नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। वक्त हो चला है सांध्य समाचार का। शुरुआत करते हैं। लोकेश जो कि एक 8 साल का मासूम बोरवेल में विदिशा में फंसा हुआ है, गिरा हुआ है और उसे बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू चल रहा है। बोरवेल के पास जेसीबी से खुदाई चल रही है। लोकेश को बोरवेल में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। गहरे बोरवेल में 8 साल का मासूम गिरा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 फीट गहराई पर लोकेश फंसा हुआ है। कलेक्टर समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है। लटेरी तहसील के खेरखेड़ी गांव का ये मामला है, जहां एक मासूम अपने पिता के साथ खेत पर गया हुआ था। पिता वहां पर किसानी कर रहे थे तो वही बच्चा खेल रहा था। अचानक से जो जानकारी मिली कि कुछ बंदर नजर आते हैं, जिसके बाद बच्चा वहां से आगे बढ़ता है, दौड़ता हुआ नजर आता है और तभी खेतों के बीचों बीच में एक बोरवेल जो कि काम नहीं कर रहा था, बोरवेल से पानी नहीं आ रहा था, किसान ने उसे खुला छोड़ दिया था। उस बोरवेल में लोकेश जाकर गिर जाता है और उसके बाद पिता की तरफ से कोशिशें की जाती हैं, जो उनकी तरफ से शुरुआती दौर में हो सकती थी। उन्होंने हर संभव प्रयास किया बच्चे को निकालने का, लेकिन बच्चे को निकाला नहीं जा सका और इसके बाद फिर प्रशासन की टीम को जानकारी दी गई। कलेक्टर समेत पूरा प्रशासनिक अमला पहुंच गया है। खुदाई की जा रही है और खुदाई के जरिए से ही वहां पर सुरंग बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है इस एरिया का डेमोग्राफिकल एरिया, जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो गीली बताई जा रही है, नमी है उसमें और ऐसी संभावना है। और इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं चुनौती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा और नीचे गिरता हुआ नजर आए, जिसकी वजह से तमाम एहतियात भी बरते जा रहे हैं। तो पूरा मामला जो निकलकर सामने आया और इसमें लगातार रेस्क्यू चल रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। विदिशा बोरवेल हादसे को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कलेक्टर से जानकारी ली है। उन्होंने कहा है कि वो लगातार रेस्क्यू टीम्स के संपर्क में हैं। उन्होंने बच्चे को सकुशल निकालने के निर्देश दिए हैं। मैंने कलेक्टर से बात की है और ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि हर तरह की एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जो भी जरूरत पड़े रेस्क्यू किया जाए और पूरी कोशिश की जाए कि बच्चा सुरक्षित बाहर निकल सके। तो मंत्री कैलाश विश्वास सारंग को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं और बच्चे को सुरक्षित जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, इस बात के तमाम निर्देश उनकी तरफ से अधिकारियों को दे दिए गए हैं। रेस्क्यू लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी भोपाल से पहुंची हुई हैं वहां पर और रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। तमाम मशीनें भी लगाई गई हैं। खुदाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है कि जल्द से जल्द खुदाई कर सुरंग बनाई जाए। लेकिन एक बड़ी चुनौती, एक तो क्योंकि पूरा ये जो एरिया की बात की जाए तो यहाँ पर ये खेत है और इस वक्त खेती किसानी का काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से जमीन में भी नमी बताई जा रही है। तो वहीं इसके साथ ही ये एरिया भी थोड़ा अंदर का बताया जा रहा है, जिसकी वजह से मशीनों को पहुंचने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चुनौती ये भी है कि वक्त ढल रहा है, ढलते वक्त के साथ भी परेशानी और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हालांकि बच्चे का मूवमेंट फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। बच्चे से लगातार संपर्क भी किया जा रहा है और ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है बच्चे को। 8 साल का है, ऐसे में बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हर पल पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन ऐसे मौके पर एक पिता जिसकी आंखों के सामने उसका बच्चा अचानक से खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरा, वो गुहार लगाता रहा, लगातार कोशिशें करता रहा कि उसका बच्चा उसे आवाज दे, किसी भी तरीके से वो अपने बच्चे को बाहर निकाल सके, लेकिन उसके हाथों से संभव नहीं हो पाया और अब प्रशासन की टीम रेस्क्यू चला रही है। लेकिन एक पिता के लिए कहीं ना कहीं एक वज्रपात जैसा ये रहा और वो उस बोरवेल के पास बार बार जाने की कोशिश करते रहे। हालांकि प्रशासन की टीम ने उन्हें रोका। देखिए जरा, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं 60 फीट गहरा बोरवेल है। शुरुआती जानकारी 50 फीट की आई थी, अब 60 फीट की जानकारी मिल रही है। 4 जेसीबी से पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है और फिर उसके बाद ऑक्सीजन के लिए इसमें पाइप भी डाला गया है। 60 फीट गहरे बोरवेल में मासूम गिरा हुआ है। बोरवेल जो कि एक खेत पर खुदा हुआ है, जिसमें 43 फीट पर बच्चा फंसा हुआ है। 60 फीट गहरा ये बोरवेल है, जिसमें 43 फीट की गहराई पर लोकेश फंसा हुआ है
पाइप के जरिए से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और पैरेलल यानी कि समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है। खुदाई का काम लगातार जारी है और इस गड्ढे के बाद फिर वहां एक सुरंग बनाई जाएगी और उस टनल के जरिए से बच्चे को निकालने की कोशिश होगी। लेकिन मशीनें लगातार लगी हुई हैं, काम भी तेजी से चल रहा है। हालांकि लगातार बीते 4-5 घंटे से खुदाई का काम चल रहा है और अभी इसमें हो सकता है कि और वक्त लगे, लेकिन कोशिश यही है रेस्क्यू टीम की कि जल्द से जल्द ये खुदाई का काम कर लिया जाए, जल्द से जल्द बच्चे तक पहुंचा जाए। आप पूरी तस्वीरें जरा देखिए। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये चारों तरफ खेत नजर आ रहे हैं और इसी एक खेत में लोकेश के पिता काम कर रहे थे। उनके साथ उनका बेटा भी था। बेटा खेल रहा था और अचानक से खेलते खेलते वहां पर बंदर नजर आते हैं, जिसके बाद वो दूसरे खेत की तरफ दौड़ लगाता है और उसी खेत में, यानी जो दूसरा खेत जिसकी तरफ बच्चा दौड़ लगा रहा था, उसमें एक बोरवेल खुला हुआ था और बोरवेल क्योंकि आसपास झाड़ियां थी, आसपास वहां पर फसलें वगैरह भी शायद थी, जिसकी वजह से किसी को नजर नहीं आया, बच्चा भी नहीं देख पाया और उसमें वो जा गिरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जो ट्वीट किया गया वो आपको बता रहे हैं। विदिशा जिले के लटेरी तहसील के खेरखेड़ी गांव में 7 वर्षीय मासूम के बोरवेल में गिरने की घटना दुखद है। मैंने स्थानीय प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और उनके सतत संपर्क में हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट। रेस्क्यू टीम बच्चे को सुरक्षित बचाने के लिए प्रयासरत है। मासूम की कुशलता की प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ट्वीट किया गया और इस ट्वीट के जरिए से उन्होंने बताया कि लगातार वो अधिकारियों से संपर्क में है, निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वहां कोशिशें चल रही हैं कि जल्द से जल्द लोकेश को बाहर निकाला जाए। और अब ताजा जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगी सुरेंद्र राजपूत के पास। सुरेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, आप घटनास्थल पर मौजूद है, जरा मुझे बताइए फिलहाल क्या ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है? तकरीबन कितना गड्ढा खोद लिया गया है? क्या अधिकारी कह रहे हैं, क्या प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं, कितना वक्त लग सकता है बच्चे तक पहुंचने में? तो बोरवेल में 8 साल का मासूम गिरा हुआ है। सुरेंद्र के पास चलेंगे, लेकिन इन तस्वीरों को जरा देखिए। मशीनों के जरिए से खुदाई का काम चल रहा है और आसपास क्योंकि वहां पर जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास के ग्रामीण और आसपास के जो आसपास लोग हैं वो सब भी वहां पहुंच गए। पुलिस की टीम ने भी मोर्चा संभाला, कलेक्टर खुद वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा एक एम्बुलेंस भी वहां पर तैयार है कि जैसे ही बच्चे को निकाला जाता है तुरंत एम्बुलेंस के जरिए से अस्पताल, नजदीकी अस्पताल ले जाया जाए और वहां पर फिर प्राथमिक उपचार के बाद जो भी जानकारी मिलती है फिर उसे आगे ले जाया जाएगा। हालांकि अभी बच्चे तक पहुंचा नहीं जा सका है, खुदाई लगातार जारी है। पहले एक गड्ढा खोदा जाता है समानांतर स्तर पर। हालांकि सबसे पहले कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरीके से रस्सी के जरिए से बच्चे को निकाला जा सके, लेकिन गहराई भी ज्यादा बताई जा रही है और ऐसे में एक गड्ढा खोदने का काम चल रहा है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सुरेंद्र, क्या जानकारी फिलहाल, क्या रेस्क्यू को लेकर ताजा अपडेट? देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर पहले जो 5 जेसीबी की खुदाई हो रही थी, अब 2 प्रोग्राम में बढ़ाई गई है। आप कुल मिलाकर 2 जेसीबी, 5 जेसीबी और 2 प्रोग्राम की मदद से खुदाई की जा रही है और यहाँ पर 43 फीट नीचे लोकेशन मौजूद है। उस लोकेशन को लगातार ट्रैक किया जा रहा है और उसके नाइट कैमरे के माध्यम से उसकी निगरानी की जा रही है। आप लगातार मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये खुदाई हो रही है। तमाम आला अफसर और जिले के कलेक्टर सहित पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि लोकेश जल्द से जल्द बताया जा सके। उसको ऑक्सीजन दी जा रही है समय समय पर और उसकी हलचल पर लगातार निगरानी प्रशासन बनाए हुए है। बच्चे का मूवमेंट क्या देखा जा रहा है, रिस्पांस दिया जा रहा है बच्चे की तरफ से सुरेंद्र? क्या
और यहाँ पर बच्चे लगातार वीडियो कर रहा है, इससे वीडियो पर पूरी नजर रखी जा रही है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और सुरेंद्र जो जानकारी दे रहे हैं कि बच्चे की तरफ से रिस्पांस दिया जा रहा है, बच्चे का मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है, लगातार तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से मौजूद है और जल्द से जल्द बच्चे को निकाला जाए इस दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। मशीनें भी और मंगा ली गई हैं और उसके बाद तेजी से ये खुदाई का काम चल रहा है। जिस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। सुरेंद्र, तकरीबन कितनी खुदाई हो गई है और अभी कितनी होनी बाकी है? कितनी दूरी पर जाने के बाद टनल बनाई जाएगी? क्या कह रहे हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम? देखिए, लगभग 25 फीट गहराई खोद रहे पास में, गड्ढे के पास में खुदाई की गई है अभी तक। और यहाँ से फिर इसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहां से टनल बनाने की शुरुआत करेगी, जिसके बाद उस लॉकेज को सुरक्षित वहां से निकाला जाएगा। लेकिन लगातार अभी फिलहाल की स्थिति में पोकलेन मशीन के माध्यम से लगातार खुदाई की जा रही है और प्रशासन की पूरी टीमें वहां पर मौजूद हैं और चिकित्सा व्यवस्था के लिए भी एम्बुलेंस वहां पर मंगवाई गई है कि जैसे ही लॉकेज को बाहर निकाला जाएगा तो उसको संभवतः सीधे अस्पताल ले जाया जा सके। इसके लिए पहले से ही एम्बुलेंस मंगवाई गई है और जिले के कलेक्टर उमाशंकर भार्गव सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है। जब से ये लोकेश बोरवेल में गिरा है तो 11 बजे से जब से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लगभग 12 बजे कलेक्टर यहाँ पर आ गए थे। उसके बाद से लगातार यहाँ पर वो मौजूद है। और सुरेंद्र, दो सवाल। एक तो ये कि जो कैमरे के जरिए से बच्चे को देखा जा रहा है, बच्चे पर निगरानी लगातार बनाए हुए हैं प्रशासनिक अधिकारी, क्या नजर आ रहा है? क्या नीचे जो मिट्टी है वो गीली है और प्रशासनिक अधिकारी क्या देख रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं? दूसरा, बच्चे तक खाने के लिए कुछ पहुंचा है क्या? क्या देखिए, जहाँ तक मूवमेंट की बात करें और उस स्थिति की बात करें तो जो मिट्टी है वो धसकने वाली मिट्टी है, यहाँ पर काली मिट्टी है और जो बोरवेल है उसमें पानी नहीं था, जिसके कारण वो सूखा बोरवेल है और उसमें मिट्टी धसकने के कारण दूर से खुदाई की जा रही है कि कहीं से संभवतः कहीं किसी प्रकार की मिट्टी अंदर ना गिरे गड्ढे के अंदर, जिससे कि बच्चा और नीचे चला जाए। इसलिए लगातार दूर से खुदाई की जा रही है। खाने पीने की व्यवस्था उसमें नहीं पहुंच सकती क्योंकि 45 फीट नीचे, लगभग 43-45 फीट बच्चा है, तो खाने की व्यवस्था वहां पर नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि शुरुआत में परिजनों ने साड़ी से निकालने की उसको कोशिश की थी तो साड़ी टूटकर उसमें नीचे गिर गई है, जिसके कारण ऊपर से जो दिक्कत आ रही थी उसको कुछ चीज भेजने में और वो गड्ढे के ऊपर जो साड़ी गिरी है उसके कारण भी चुनौती बनी है प्रशासन के लिए, एनडीआरएफ के लिए। अच्छा सुरेंद्र, क्योंकि शुरुआती जो विकल्प होता है जो रेस्क्यू टीमें लेकर चलती हैं वो है कि रस्सी के जरिए से अगर निकाल लिया जाए तो सबसे उसे बेहतर तरीका माना जाता है, लेकिन क्या इस परिस्थिति में ऐसा संभव नजर नहीं आया और इसके पीछे की वजह वो गहराई रही जितनी गहराई पर बच्चा फंसा हुआ है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ज्यादा गहरा गड्ढा होने के कारण एक समय परिस्थिति ये थी कि बच्चे को ऊपर जो कम गहराई पर था, लेकिन वो जो मिट्टी खिसकने वाली मिट्टी के कारण बच्चा एकदम से नीचे चला गया, जिस शुरुआत में जब परिजनों ने उसके जो बचाने की कोशिश की होगी उसको, तो इसके कारण बच्चा नीचे गया। लेकिन बड़ी सावधानी से अब खुदाई की जा रही है जिससे कि अब कोई दिक्कत या परेशानी ना हो और एनडीआरएफ की टीम बड़ी ही सावधानी से अब कोशिश कर रही है कि टनल बनाकर बच्चे को बाहर निकाला जा सके। सुरेंद्र, तकरीबन कितना वक्त लग सकता है? अधिकारी क्या बता रहे हैं वहां पर, रेस्क्यू टीम के जो अधिकारी हैं? जैसे कि हमने कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से हमने जब बात की थी तो उन्होंने बताया कि लगभग 4 से 5 घंटे अभी भी समय लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से बड़ी तेजी से खुदाई हो रही है, लेकिन जो समस्या है मिट्टी धसकने वाली है और जिसके कारण से थोड़ी परेशानियां आ रही है टीम को काम करने में। उसके बाद लगभग 5 से 6 घंटे अभी भी लगने का अंदाजा लगाया जा रहा है। अच्छा सुरेंद्र, क्या कैमरा, क्योंकि कैमरे के जरिए से नजर रखी जाती है, क्या कैमरा अंदर जा पाया या फिर वो भी नहीं जा पाया? क्या कुछ तस्वीरें कुछ पता चल पाया? कैमरा शुरुआत में ही नाइट विजन कैमरा के माध्यम से उसमें बोर में डाला गया, जिसके बाद बच्चे की पूरी नजर रखी हुई है। जब कैमरा डाला था तो शुरुआत में ही दिक्कत आई थी, जिसके बाद
बड़ी सावधानी से बच्चे तक कैमरे को पहुंचाया और उस पे बराबर उसके माध्यम से नजर रखी जा रही है। मशीनें और भी कई आई हैं तेजी से ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए आगे? बिल्कुल, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ तमाम मशीनरी और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जो भी जरूरत के सामान है और रात के समय रेस्क्यू करने के लिए लाइट की व्यवस्था से लेकर सारी तमाम प्रकार की सावधानियां प्रशासन की तरफ से अभी तक की गई हैं। और लगातार जिस प्रकार से चुनौतियां आ रही हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में, जो जरूरत लग रही है उस हिसाब से प्रशासन जरूरत का सामान अभी भी तैयारी करने में लगा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगा फिर आपके पास लौटेंगे। बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही है, पल पल की नजर बनाए रखे हुए है वहां पर प्रशासनिक की टीम, और साथ ही तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कि जल्द से जल्द बच्चे तक पहुंचा जा सके।